Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to continue with chapter 12 of class 5, that is soil erosion and conservation. So if you have missed the previous video of this chapter, links are given in the description box along with the links of Instagram and of my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Now, without further ado, let's start with today's class. In our part 1 video, we learnt about how soil is being formed, soil कैसे बनती है and साथ ही हमने soil के uses के बारे में भी पढ़ा. This video will start with the discussion of soil erosion. इस वीडियो में हम सबसे पहले soil erosion के बारे में डिस्कस करेंगे. So what is soil erosion? The process of carrying away of the top fertile layer of soil from one place to another by water, wind or human activities is called soil erosion. तो soil erosion वो process है जिसमें जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ को सपोर्ट करती है, वो फर्टाइल टॉप लेयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है. किसकी वजह से? हवा, पानी या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल इरोशन. नाउ कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि सॉइल इरोशन में हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं? ठीक है, सो नेचुरल एजेंट्स कौन से हैं? दोज आर वाटर, विंड. लेट्स सी हाउ वाटर इज बीइंग एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोशन. सो रिवर्स एंड रेन वाटर कॉज सॉइल इरोशन. व्हेन इट रेन्स, द टॉप सॉइल फ्रॉम द हिल्स washes down to the rivers and plains. The running water deposits the mineral-rich soil in riverbed. During floods, the river gets flooded and deposits the soil on another piece of land. तो जो रिवर और जो रेन वाटर होती है उनकी वजह से सॉइल इरोशन होता है. कैसे? जब बारिश हो रही होती है तो जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, हिल्स के वहाँ से वॉश ऑफ होके रिवर्स और प्लेन्स में आ जाती है. अब ये जो रनिंग वाटर है, मींस जो पानी बह रही है, वो क्या करती है? वो जो टॉप मोस्ट लेयर में जितने भी मिनरल्स होती हैं वो वाले टॉप मोस्ट लेयर सॉइल का लेके रिवर बेड्स में डिपॉजिट कर देती हैं. ठीक है, तो मींस जो प्लेन्स से जो टॉप मोस्ट लेयर थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लेयर थी, वो अब रिवर बेड्स पे आ गई जहाँ से हम उसका ठीक से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं. अब फ्लड्स के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो रिवर्स जो होती हैं वो फ्लडेड हो जाती है, मींस उसमें पानी भर जाता है और वो क्या करती हैं, जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह पे डाल देती हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस पे सॉइल इरोशन देखने को मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो एजेंट है दैट इज अबाउट विंड. इन नेचर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज the top soil from one place to another, thus causing soil erosion. तो नेचर में जब बहुत तेज़ हवा बहती है तो क्या होता है, ज़मीन के जो ऊपर जो सॉइल का लेयर होता है, और हमें पता है कि सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसमें बहुत सारा मिनरल्स एंड बहुत ज़्यादा वो फर्टाइल होती है. तो वो वाली लेयर बहुत तेज़ हवा बहने की वजह से क्या होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चली जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जिस प्लेस से वो टॉप मोस्ट लेयर हवा की वजह से दूसरे प्लेस पे गई है, उस प्लेस पे सॉइल इरोशन हुआ है. नाउ दिस हैपन्स मोर ऑफन व्हेन लैंड इज नॉट कवर्ड विथ प्लांट्स और ग्रास. Erosion by wind is a common phenomenon in dry region such as deserts. तो ये यूजुअली कब देखने को मिलेगा, जब उस मिट्टी पे कोई भी रूट्स, प्लांट के रूट उसको अच्छे से फर्मली नहीं होल्ड किए हुए हैं. अगर उस मिट्टी को कोई होल्ड नहीं करके रख पाएगा तो वो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी. तो इसीलिए सॉइल इरोशन विंड की वजह से उन जगहों पे देखने को ज़्यादा मिलती हैं जहाँ पे जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो ग्रास या फिर प्लांट से कवर्ड नहीं है.
मीन्स वो एक बेयर लैंड है, उस पर कोई भी ग्रास की कवरिंग या प्लांट्स की कवरिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो उनके रूट्स होंगे वो सॉइल को पकड़ कर रख सके। तो अब जब सॉइल को किसी ने पकड़ कर नहीं रखा है तो वो ज़्यादा प्रॉन हो जाती है इस चीज़ में कि हवा की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। तो सॉइल इरोशन ज़्यादातर किन जगह पे हमें देखने को मिलेगी, जो कि ड्राई रीजन्स हैं, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए। क्लियर? Next we will discuss about the human activities which are playing the role of agents of soil erosion. किन human activities की वजह से soil erosion होती है। So पहला human activity क्या होगा, deforestation. Deforestation क्या होता है, let's find out. It is the cutting down of trees in large numbers. Deforestation उस चीज़ को कहा जाता है या उस प्रोसेस या फिनोमिना को कहा जाता है जब बहुत सारे नंबर्स में ट्रीज को काटे जाते हैं। मैन हैज़ क्लियर्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, लिविंग स्पेस एक्सेट्रा। दिस रिजल्ट्स इन सॉइल इरोशन। अब मनुष्य ने क्या किया है, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, उन्होंने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर कर दिया है। मीन्स वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उनको काट दिए हैं अपने ज़रूरतों के लिए। मीन्स उनको वुड चाहिए इसीलिए उन लोगों ने फॉरेस्ट को काट लिया, या फिर उनको वहाँ पे रहने की जगह बनानी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी वजह से उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर अप कर दिया। तो अब फॉरेस्ट के क्लियर अप हो जाने की वजह से क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि किसी लैंड पे अगर प्लांट्स या फिर ग्रासेस या फिर ट्रीज नहीं है जिनके रूट्स उस सॉइल को, उस लैंड को पकड़ कर रख सके, तो वो जो सॉइल होगा वो ज़्यादा सॉइल इरोशन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, राइट। तो इसीलिए जब वहाँ पे कोई फॉरेस्ट कवरिंग नहीं है, प्लांट्स कवरिंग नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे सॉइल इरोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कि जो ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं वो सॉइल इरोशन के लिए उस लैंड को प्रिपेयर कर दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जब किसी भी एनिमल को, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होती हैं, उन एनिमल्स को किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा फीड किया जाता है। मींस एक ही जगह के ग्रासेस को बहुत ज़्यादा अगर वो खाते हैं तो वो ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाता है जब उस जगह पे और कोई ग्रास प्रेजेंट ही नहीं होती। अब वहाँ पे कोई ग्रास प्रेजेंट नहीं होगा तो अगेन वही स्टोरी कि वो वाली जगह ज़्यादा सॉइल इरोशन के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट दिस पॉइंट्स मीन। When animals reared by human are left to graze on the same piece of land year after year, the land becomes bare. This results in soil erosion. तो जो मैंने बताया कि जब humans के द्वारा किसी एनिमल को खाने के लिए जो जगह प्रोवाइड की जाती है और उसी जगह पे ईयर्स के बाद ईयर उनको उसी जगह पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, मीन्स उन्हें कहा जा रहा है कि वहाँ पे जितनी घास है उन्हीं के ऊपर बार बार उन एनिमल्स को फीड किया जा रहा है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब उस जगह पे और कोई घास बाकी नहीं रहेगी, तो और वो जो लैंड होगा वो बेयर हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे और कोई प्लांट्स या फिर ग्रासेस नहीं ग्रो कर पाएगी। तो ऐसे प्लेसेस भी सॉइल इरोशन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज प्लॉगिंग ऑफ हिल साइड्स। ठीक है, नाउ दिस लूजन्स द सॉइल, इंक्रीजेस सॉइल इरोशन इन प्लेन्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप the soil lies bare for some time which help the wind to blow away the soil. प्लॉगिंग मतलब क्या होता है, हल चलाना। हल चलाने से क्या होता है, हम ज़मीन के जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा लूज करते हैं। प्लॉगिंग यूजुअली तब की जाती है जब हम वहाँ पे सीड्स डालने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब जो प्लॉगिंग होती है उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। ठीक है, अब लूज सॉइल को हवा या पानी की वजह से इरोड हो जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मींस वो सॉइल इरोशन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है जब प्लेन्स में हार्वेस्टिंग के बाद, क्रॉप्स की कटाई होने के बाद, फसल की कटाई होने के बाद जब सॉइल को थोड़े दिनों के लिए या कुछ समय के लिए जब खाली छोड़ दिया जाता है, मीन्स वहाँ पे कोई फसल नहीं उगती, वहाँ पे कोई ग्रास नहीं होता, वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं होता, तब वो जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है सॉइल इरोशन के लिए। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से सॉइल इरोशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है। क्लियर?
यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो एनिमल है वो एक ही जगह पे ग्रेस करने के लिए उनको रख दिया गया है कि भाई तुम यहीं पे जितने भी ग्रासेस हैं उन्हीं को खाओ। तो उससे क्या होगा, इस जगह पे जितनी भी ग्रासेस होगी वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी और जो लैंड होगा वो बेयर हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे और कोई प्लांट या फिर ग्रास नहीं उग पाएंगे एंड वो सॉइल इरोशन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, मीन्स बहुत सारे पेड़ को कट किए दिए जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। तो हमने बात कर ली सॉइल कैसे फॉर्म हो रहा है, सॉइल की यूजेस क्या है, सॉइल इरोशन क्या है और सॉइल इरोशन किस वजह से हो रहा है। अब हमें उन वजहों से ही उनका सल्यूशन ढूंढना है कि कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ मैन इज कॉन्स्टेंटली डैमेजिंग द सॉइल। 1000 tons of soil is carried away by wind or water due to deforestation. The desert land is spreading speedily. The careful protection of soil to check soil erosion is called soil conservation. तो हमें पता है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो मैन है वो कॉन्स्टेंटली सॉइल को डैमेज किए जा रहे हैं। अब 1000 टन्स जो सॉइल के हैं वो विंड और वाटर की वजह से इरोड हो रहे हैं, जिसका कारण ये है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मीन्स वहाँ पे और प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं है और जिसकी वजह से विंड और वाटर इजीली उस जगह की सॉइल को इरोड कर पा रहे हैं और इजीली सॉइल इरोशन हो रहा है। ठीक है, तो जो केयरफुल प्रोटेक्शन स्टेप्स होंगे हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल इरोशन को रोकने के लिए, उस चीज़ को कहेंगे हम सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सो आई रिपीट द डेफिनेशन, द केयरफुल प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल और टू चेक सॉइल इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट टू बी अडेप्टेड टू चेक द सॉइल इरोशन? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट जो है दैट इज एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब था कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, मीन्स बहुत ज़्यादा पेड़ों को कट करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ लगाना। ठीक है, सो ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन लार्ज नंबर्स। ट्रीज स्लो डाउन द विंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल। Planting grasses on hillsides also helps to stop water from carrying away the soil. तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। अब उससे क्या होगा, ट्रीज़ जो होती हैं वो हवा के बहाव को धीमी कर देती हैं, जिसकी वजह से जो तेज़ हवा सॉइल को कैरी करके ले जा पा रही थी, अब वो स्लो डाउन होने की वजह से वो जल्दी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर पाएगी, जिसकी मदद से हम सॉइल इरोशन को कम कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम हिल साइड्स पे ग्रासेस प्लांट करते हैं तो वहाँ से पानी का बहाव जो है वो भी हम स्लो डाउन कर पाएंगे, और अगर पानी का बहाव स्लो डाउन कर पा रहे हैं तो वहाँ के सॉइल को भी हम बचा सकते हैं इरोशन से। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है ग्रोइंग सूटेबल क्रॉप्स। हमें सूटेबल क्रॉप्स लगाने हैं। कैसे? द फार्म लैंड रिमेन्स बेयर व्हेन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। जैसे कि हमने बताया कि जब क्रॉप्स की फसल की कटाई हो जाती है तो वो जो फार्म लैंड होता है, वो जो लैंड होता है वो खाली हो जाती है। नाउ फार्मर्स कैन ग्रो सीजनल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, फार्मर्स वहाँ पे सीजनल क्रॉप्स और वेजिटेबल्स लगा सकते हैं एज कवर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड। तो वहाँ पे कुछ सीजनल वेजिटेबल्स या पल्सेस लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जो वो लैंड था वो टेम्परेली कवर हो जाएगा, जिसकी मदद से हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं जब तक हम दूसरे क्रॉप को वहाँ पे प्लांट नहीं करते। नाउ दिस सीजनल प्लांट्स ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इट। और हमें पता है कि कोई भी तरह के प्लांट्स एंड हम अगर प्लांट करते हैं तो हम उस सॉइल की, उस जगह की फर्टिलिटी को, उस जगह के सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम सीजनल प्लांट्स वहाँ पे प्लांट करते हैं तो इससे उस सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है टेरेस फार्मिंग। नाउ दिस मेथड शुड बी अडेप्टेड इन हिली एरियाज। ये जो टेरेस फार्मिंग का मेथड है वो कौन सी जगह पे अडेप्ट किया जाता है?
हिली एरियाज पे। इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग द स्लोप्स इज कट इनटू स्टेप्स और टेरेसेस। Soil eroded from one step gets deposited on the next. This reduces soil erosion. तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें होता क्या है कि जो फार्मिंग है, इस मेथड की फार्मिंग में क्या होता है, स्लोप्स को स्टेप्स में कट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जब सॉइल इरोशन होगा तो वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉइल एक जगह से इरोड होकर दूसरे स्टेप पे आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है या उस लैंड से दूर नहीं जा रहा है। ठीक है, सो इस मेथड की हेल्प से हम हिली एरियाज में जो सॉइल इरोशन हो रहा है उसको हम कुछ हद तक चेक कर सकते हैं, उसको हम कुछ हद तक बंद कर सकते हैं। क्लियर। देन जो ऑब्वियस हमारे वेज है, दोज आर मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन एट स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं जो कि स्लोप्स, माउंटेन्स के स्लोप्स पे। देन ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ही जगह पे जब कैटल्स या काउज जो भी हैं वहाँ पे फीड कर रहे हैं तो उस जगह के प्लांट्स और उस जगह का जो वेजिटेशन होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल शुड बी प्रिवेंटेड, उस चीज़ पे प्रिवेंशन लगानी है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स रिड्यूसेस सॉइल इरोशन। जो स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट्स होती हैं रिवर के बैंक्स पे, वो भी हमारी बहुत हद तक मदद कर सकती है सॉइल इरोशन को रोकने के लिए। एंड फाइनली, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिड्यूसेस द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो अगर हम प्रॉपरली अपने फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से भी हमारे जो सॉइल होगा उसकी इनफर्टिलिटी को हम रोक सकते हैं। ठीक है, अगर फर्टाइल नहीं होगा तो वहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए हमें उस सॉइल को हमेशा फर्टाइल बनाए रखना है, मीन्स हमेशा उपजाऊ बनाए रखना है। और ये हम कैसे करेंगे, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स की मदद से, जिससे कि उनका जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ है, वो हमेशा बना रहे। क्लियर। So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we will discuss the exercise questions of this chapter. Also, I will upload the quick assignment and HOTS questions given in your textbook in my Facebook page very soon. So till then, stay tuned and thank you.